नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि रामचरितमानस कैसा होता है। तो मैं आज आपको रामचरितमानस के दर्शन कराता हूँ। जो मेरा रामचरितमानस का ग्रंथ है, आज मैं आपको वो दिखाऊंगा। पाठ हमारा आज का हो चुका है, तो उसके बाद मैं आज आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो रामचरितमानस का ग्रंथ है वो कैसा है, कहाँ से मिल सकता है, कितने का आता है, वो सारी जानकारी मैं आज आपको अपने इस वीडियो में दूंगा। आइए, सबसे पहले मैं आपको अपने जो ईष्ट हैं उनके दर्शन कराता हूँ। देव नीम करोली बाबा जी, ये हमारे हनुमान जी, ये हमारे रघुनाथ जी, सीता माता, लक्ष्मण भ्राता, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी। चलिए, इसके बाद मैं अब आपको अपने ग्रंथ पे लेके आता हूँ। ये हमारे ग्रंथ का बक्सा है जिसमें अपने ग्रंथ को मैं रखता हूँ। आइए, इस बक्से को मैं खोलता हूँ। इस बक्से के अंदर ये मेरा रामचरितमानस का ग्रंथ है। चलिए, मैं पहले इसकी जगह बनाता हूँ। इस रुमाला से मैं, इसको रुमाला बोलते हैं, ये जो कपड़ा है इसको रुमाला बोलते हैं। इसमें ग्रंथ है। इसको रखने के लिए अपने बक्से को मैं इस प्रकार खोल लेता हूँ, इसमें रख लेता हूँ मैं, या अभी मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। तो ये ग्रंथ है, ये सबसे बड़ा साइज है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होता है। गीता प्रेस का आपने नाम काफ़ी सुना होगा, और गीता प्रेस जो कि 1923 से है, उनका उस पर लोगो बना हुआ है ग्रंथ पे ऊपर से। इस का नाम है जो वो है श्री रामचरित मानस, सचित्र सटीक मोटा टाइप। यानी इसमें जो टाइप लिखे गए हैं, फ़ॉन्ट है, वो मोटे मोटे फ़ॉन्ट यूज़ किए गए हैं। इसमें चित्र भी दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो ग्रंथ है ओडिया, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, अंग्रेजी और नेपाली में भी आता है। तो ग्रंथ में जो ऊपर है इसके श्री राम जी की, माता जानकी की तस्वीर बनी हुई है, और ये भरत शत्रुघ्न खड़े हुए हैं, ये लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, ये हनुमान जी हैं। तो ये पूरा राम दरबार इसमें दिखाया गया है। जो इसके टीकाकार हैं, जाने कि जिन्होंने इसका अनुवाद किया है, उनका नाम है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। श्रीमान हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इसका अनुवाद लिखा है। इस किताब का जो कोड संख्या है वो 81 है। यहाँ पे ऊपर गीता प्रेस का नाम लिखा हुआ है और टाइटल लिखा हुआ है। गीता प्रेस का लोगो है साइड में। अगर आपको इसको बुक शेल्फ में लगाते हो तो ये इस प्रकार नज़र आएगा। बुक शेल्फ में लगाने के बाद, कई लोग बुक शेल्फ में लगाते हैं, तो लगाएंगे तो साइड से ये ऐसा नज़र आएगा। इसके बैक साइड पे आते हैं, तो बैक साइड पे तो ये इस पे हनुमान जी का चित्र बना हुआ है, जिसको ब्रजेंद्र चित्रकार ने बनाया है। पीछे गीता प्रेस गोरखपुर का पिन कोड लिखा हुआ है, इनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। अगर आप ये मंगाना चाहते हैं तो इस फ़ोन नंबर पर आप संपर्क करके अपनी किताब मंगवा सकते हैं। और पीछे इनका गीता प्रेस का ईमेल भी लिखा हुआ है, और इनका वेबसाइट भी लिखा हुआ है कि www.gitapress.org, gitapressshop.in। तो यहाँ से आप इनसे सूची मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन इनकी सूची पढ़ सकते हैं, और इनको कोरियर से या डाक से आप अपनी पुस्तक का ऑर्डर कर सकते हैं। आइए, इस पुस्तक को खोलते हैं। इस ग्रंथ में कुछ अन्य संस्करण भी निकाले गए हैं। मैं खुद कर ले रही हूँ, आप मत करो। जैसे कि रामचरितमानस चित्र में, जिसका कोड संख्या है 2295, ये हिंदी में अनुवाद सहित है, और एक 1389 है श्री रामचरितमानस वृद्धाकार। तो ये कई तरह के, इसमें कई प्रकार के इसमें रामचरितमानस हैं, जिसमें इनके आगे कोड लिखे हुए हैं। आपको जो चाहिए वो वाला आप श्री रामचरितमानस मंगवा सकते हैं। मेरे पास जो रामचरितमानस है इसका कोड 81 है, 81 संख्या है। जो इसका यहाँ पे इसकी कोड संख्या लिखी है 81, और श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित। जो आपको पता होगा कि जो रामचरितमानस की रचना
जो करी थी वो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, बाबा तुलसीदास जी ने की थी। तो इस पेज पे हमारे राम दरबार का चित्र बनाया गया, स्केच फॉर्मेट में है, और यहाँ पे एक चौपाई दी गई है। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई, नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई, मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल और भुज धन्य निरखती जे। नीचे हमारे ये टीकाकार जी हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का नाम लिखा हुआ है। अगले पेज पे जो इसका मूल्य है, मूल्य लिखा हुआ है, 450 रुपये का मूल्य है इस ग्रंथ का। और अगर आप इसको कोरियर से, डाक से मंगवाना चाहते हैं तो ये उनका गीता प्रेस का वो लिखा हुआ है वेबसाइट का एड्रेस, यहाँ पे आप जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। प्रकाशक और मुद्रक इसके गीता प्रेस हैं। इनका जो कार्यालय है गोविंद भवन है, कोलकाता का संस्थान है, जो कि इनके मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं, वेबसाइट है, ईमेल है। फिर इसका निवेदन का पेज है, इसमें उन्होंने समराइज किया है रामचरितमानस को, 2 पेज का है, प्रकाशक की तरफ से ये निवेदन है। इसके बाद ये इंडेक्स है, विषय सूची है रामचरितमानस की, जिसमें ये बालकांड, सारे प्रसंग अलग अलग लिखे हुए उन्होंने इसके अंदर। बालकांड के अंदर कितने प्रसंग हैं सबके बारे में पहले लिखा गया है यहाँ से। बालकांड के बाद अपना हमारा इसमें अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड के बाद आप देखिए सारे प्रसंग दिए गए हैं, सीता संवाद, श्री राम सीता का वन गमन, श्रृंगेरपुर पहुंचना, लक्ष्मण निषाद संवाद, यमुना को प्रणाम, अयोध्या वासियों सहित श्री भरत शत्रुघ्न आदि का वन गमन, भरद्वाज द्वारा भरत का सत्कार, कौशल्य सुनयना संवाद, जनक सुनयना संवाद, श्री राम भरत संवाद, चित्रकूट भ्रमण। फिर अरण्य कांड आता है, मंगलाचरण, जयंत की कुटिलता और फल प्राप्ति। जयंत की बड़ी अच्छी कहानी है जो मैं आपको समय आने पर सुनाऊंगा। सुपर्णखा की कथा, सुपर्णखा, कबंध उद्धार। फिर किष्किंधा कांड आ जाता है। किष्किंधा कांड के बाद अब सुंदर कांड आ जाता है। सुंदर कांड के बाद लंका कांड आ जाता है। लंका कांड के बाद हमारा फिर उत्तर कांड आ जाता है। और ये इसमें कुल 224 प्रसंग कवर किए गए हैं। तो अगर हम देखें तो कितने कांड इसमें हो जाते हैं। बालकांड 1, अयोध्या कांड 2, अरण्य कांड 3, किष्किंधा कांड 4, सुंदर कांड 5, लंका कांड 6, उत्तरकांड 7। टोटल 7 कांड, 224 प्रसंग इस किताब में दिए गए हैं। इस किताब में कुछ विश्राम स्थान बनाए गए हैं नवान पारायण के अनुसार, कि पहला विश्राम इसमें 132वें पेज पे आता है, दूसरा विश्राम आता है 234 पेज पर। इस प्रकार टोटल 9 विश्राम हैं इसके अंदर, जो हमें बीच में विश्राम लेने होते हैं। फिर मास पारायण के विश्राम स्थान अलग हैं, नवान्य पारायण के विश्राम स्थान अलग हैं। फिर पारायण विधि भी इसमें दी गई है इसके अंदर, कि रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठ के आरंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का आह्वान करके पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आह्वान, षोडशोपचार उपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे रामचरितमानस का पाठ कैसे शुरू करना चाहिए, तो ये विधि यहाँ पे लिखी गई है। मैं दोबारा पढ़ के बताता हूँ कि श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठ के आरंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी,
श्री शिव जी श्री हनुमान जी का आह्वान पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आह्वान षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। उसके बाद पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आह्वान पूजन और ध्यान के मंत्र अब ये नीचे लिखे गए हैं। नीचे आप देखेंगे ना तो सबके आह्वान के मंत्र लिखे गए हैं। तुलसीदास जी का ओम तुलसीदासाय नमः ये पूरा मंत्र है। ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। ये सब इसमें दिए गए हैं। फिर आचमन दिया गया है इसके अंदर, अथ करन्यास दिया गया है। ये सब आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अथ हृदय आदि न्यासः अथ ध्यानम, ये ध्यान के लिए है। अब चित्र देखते हैं, इसके अंदर चित्र दिखाए गए हैं। ये माया मुक्त कौन है? नारद जी। कि तब मुनि अति सभीत हरिचरना, गए पाही प्रणता रति हरना। देखिए श्री नारायण प्रभु के दर्शन कर लीजिए। चित्र बनाया गया है और उनके चरणों में नारद जी भगवान हैं। इधर ये गोस्वामी तुलसीदास जी का चित्र बनाया गया है, जो कि कलर है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। इसके चित्रकार बीका मित्रा जी हैं। और ये चित्र दिया गया है, इसके लिए कैमरा को मोड़ के दिखाते हैं। ऐसे करो ना। यह है पादुका दान। जब श्री राम जी वन को जा रहे होते हैं तो भरत जी आते हैं दुखी होकर कि भैया मैं तो राजपाट क्यों संभालूंगा, मुझे राजा नहीं बनना। तब श्री राम जी अपनी पादुकाएं भरत जी को देते हैं। तो वो चित्र इसमें बनाया गया है। प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरी लीन्ही। आइए अगला चित्र दिखाते हैं आपको। यह है जटायु की स्तुति। जटायु भगवान का चित्र दिखाया इसमें गया है कि जब राम लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए जाते हैं तो उनको जटायु भगवान के दर्शन होते हैं। यहाँ पे चौपाई लिखी है, गीद दहे तजी धरी हरिरूपा भूषण बहु। आइए पेज पलटते हैं। श्री रामचंद्र कितने सुंदर लग रहे हैं इसके अंदर। श्री हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं इस चित्र के अंदर श्री राम जी से और लक्ष्मण जी से। चौपाई लिखी है इसके अंदर, एकू मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ दीन बंधु भगवान। तो बड़ा सुंदर चित्र श्री हनुमान जी का और रामचंद्र जी का इसमें दिखाया गया है। आइए अगले पेज पे आते हैं। इसमें भूधराकार हनुमान जी का चित्र है। जब उन्होंने बड़ा रूप धारण कर लिया, जब जामवंत जी ने उनको वचन सुनाए थे तो तब श्री हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ गई थी, तब उन्होंने अपना बड़ा रूप दिखाया था। ये तब का चित्र है। देखिए कितना इसमें अपना रौद्र रूप हनुमान जी दिखा रहे हैं इसके अंदर। माउंटेन लाइक हनुमान जी, यानी कि पहाड़ के समान हनुमान जी, भूधराकार हनुमान जी। ये है रावण और मंदोदरी। रावण के 10 सर हैं, 10 हाथ हैं, 10 भुजाएं हैं, नहीं भुजाएं तो इसमें 20 भुजाएं हैं। 10 सर और 20 भुजाएं रावण की हैं इसके अंदर। और मंदोदरी है। अब मंदोदरी रावण को समझा रही है, क्या कहते हुए, अहह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। इस चित्र में माता मंदोदरी की अनुनय विनय दिखाई गई है। देखिए उस समय की कि उस समय का विमान बना लिया गया था। यह है पुष्पक विमान है, यानी कि हम यांत्रिकी के तौर पर इतने तैयार थे उस समय कि हमने विमान का आविष्कार उस समय कर लिया था। श्री राम जी, सीता जी
और लक्ष्मण जी अपनी सेना समेत, जिसमें देखिए जामवंत भी नज़र आ रहे हैं, जामवंत बैठे हुए हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं, विभीषण बैठे हुए हैं, ये सब बैठे हुए इसमें नज़र आ रहे हैं, सेना नज़र आ रही है बैठी हुई। तो ये सब अयोध्या की तरफ वापस लौट रहे हैं, चित्र बनाया है। ऑन द क्राफ्ट ऑफ पुष्पका। और ये राम दरबार का चित्र है, जब श्री राम माता जानकी अपने दरबार में बैठे हैं तो भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और हनुमान जी उनकी सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी उनकी सेवा में बैठे हुए हैं। चारों भाइयों में जो राम जी थे और भरत जी थे ये सांवले थे, बाकी दोनों भाई गौर वर्ण के थे। अब उसके बाद यहाँ से रामचरितमानस शुरू हो जाता है और इस प्रकार ये पूरा रामचरितमानस है। इस रामचरितमानस के अंत में एक बड़ी अच्छी चीज़ दी गई है, रामशला का प्रश्नावली। उससे पहले इसमें यहाँ पे ये पूरा 1047 पेज पे ख़त्म हो जाता है। टोटल जो पार्ट है 1047 पेज का है। रामायण जी की आरती है इसके अंदर, और गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की जीवनी भी इसमें लिखी हुई है। ये भी आप सभी को पढ़नी चाहिए। तो जो रचयिता हैं, रचनाकर्ता हैं, रचनाकार हैं रामचरितमानस के, तुलसीदास जी, उनकी जीवनी लिखी गई है इसके अंदर। करीब 1 2 3 4 पेज की, 5 पेज की जीवनी है। ये रामशला का प्रश्नावली है, ये बड़ी ख़ास चीज़ है। जब आप इस ग्रंथ को खरीदेंगे तो इसमें ये प्रश्नावली है। इसको आप सभी लोग जानते होंगे, इसको कोई विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं है। इसकी बहुत महत्व है, बहुत उपयोगिता है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न होता है, उस प्रश्न को आप इससे पूछ सकते हैं। और पूछने का इसमें तरीका, विधि इसमें लिखी गई है कि रामशलाका से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप सही मन से, पूरी निष्ठा से प्रश्न पूछें तो आपको सही जवाब रामशलाका से मिल जाते हैं। ये टेबल है रामशलाका की, दिखाइए। और ये उससे संबंधित चौपाइयाँ हैं जवाब देने के लिए। तो ये इसके बारे में, इसको कैसे यूज़ करना है रामशलाका को, वो लिखा गया है इसके अंदर। अब ये वो चौपाइयाँ हैं जिनका संबंध रामशलाका से है। मैं जल्दी आपको इसके बारे में विवरण अच्छे से डिटेल में दूंगा मैं, और यहाँ पे इसका अंत हो जाता है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ख़रीदने के लिए इसकी जो मूल्य है वो 450 रुपये है, और कुरियर डाक से मंगाने के लिए ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे आप ऑर्डर कर देंगे तो आपको डाक से या कुरियर से भेज देंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये हमारा रामचरितमानस का ग्रंथ है, और इसको अपने घर में लाइए, इज्जत से रखिए, मान सम्मान से रखिए, और पढ़िए, और हो सके तो साथ में परिवार को लेकर बैठिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसको आप पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे जैसे पाठ बीतते जाएंगे, पृष्ठ पलटते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक अनुभव हो रहे हैं, दिव्य अनुभव हो रहे हैं। चलिए इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का समापन करता हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।